कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में हम सभी लोग स्नान करते हैं और भागवत रूपी समुद्र में स्नान करने से ये निश्चित रूप से है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो व्यक्ति नित्य प्रति भागवत का श्रवण करता है उसके धीरे 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 जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी अमंगल होते हैं, वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जंगल में एक माचिस की तीली से ऐसे आग लगा दीजिए, धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा जंगल अपने आप ही जल जाता है। इसी प्रकार से ये भागवत का शब्द सभी कष्टों को दूर करने के लिए एकदम रामबाण उपाय है और इसको अधिक से अधिक श्रवण करें, नित्य प्रति श्रवण करें। और यदि आप हमारे चैनल से संबंध रखते हैं और इसमें देखना चाहते हैं कि क्या क्या है, तो आपको इस चैनल में बहुत कुछ मिलेगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट को सर्च करें। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत मूल पाठ मिलेगा, संपूर्ण श्रीमद् भागवत मास पारायण मिलेगा, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती मिलेगी, रुद्री संपूर्ण मिलेगी, श्री शुक्ल यजुर्वेद संपूर्ण मिलेगा और कुछ रामचरितमानस भी मिलेगा, कुछ स्तोत्र भी मिलेंगे और आपको ज्योतिष के विषय का भी इसमें सब प्लेलिस्ट में सरल ज्योतिष नाम से है तो वे भी मिलेगा। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में देखें कि आपको उसमें क्या चाहिए और उसी भी पे क्लिक करके और आप वे चीज़ आराम से देख सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। तो आइए हम लोग गत दिवस की तरह अपने श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में इस डुबकी लगाते हैं, क्योंकि जब तक बाहर रहेंगे तब तक संसारिक चर्चा रहती है और जहां श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में अंदर प्रवेश किए, संसारिक चर्चा, संसारिक चिंतन, संसारिक व्याधाएं, संसारिक समस्याएं सब अपने हाथ ही समाप्त हो जाती हैं। तो हम लोग चल रहे थे कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षोर्पणाख्या प्रिय विरह रुषा
रोपितभ्रो विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। देखिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने गुरुवर्थे तिक्त राज्यो अर्थात अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य को त्याग दिया और यदि रामचंद्र जी के शरीर की स्थिति पूछेंगे तो जैसे मक्खन मुलायम होता है, ठीक इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो शरीर है वे बहुत ही मुलायम। उनके चरण कमल इतने मुलायम हैं, इतने मुलायम हैं कि जानकी जी के हाथ पर जब उनका चरण कमल रखते हैं तो उसमें भी उनका चरण कमल दुखने लगता है, अत्यंत मुलायम। यानी सीता जी के हाथ पर भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का चरण कमल होता है या सीता जी अपने हाथ से उसको स्पर्श करती हैं तो उसमें भी उनका चरण कमल दुखने लगता है। और जब ये जंगल में चल रहे थे उस समय ऐसी कठोर भूमि और इस कठोर भूमि में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपना चरण रखते थे पूरा दर्द हो जाता था। उस दर्द को हरीन्द्रानुजाभ्याम हनुमान जी और लक्ष्मण जी चरण दबा दबा करके उनके दर्द को दूर करते थे। देखिए, शूर्पणखा को वैरूप्याक्षोर्पणाख्या कि शूर्पणखा को उन्होंने विरूप कर दिया, कुरूप कर दिया, उसके नाक कान काट लिए। क्या हुआ इससे? सीता जी का वियोग सहना पड़ा। फिर उन्होंने समुद्र में पुल बांधे, समुद्र में पुल बांध करके खलदव दहना दुष्टों का संहार करके और सीता जी को वहां से ले आए। ऐसे कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें, आपकी भी रक्षा करें। तो कैसी घटना घटित हुई थी कि जिस समय कैकेयी गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। ये कैसे हुआ कि कैकेयी कोप भवन में बालों को खोलकर और एकदम अस्त व्यस्त स्थिति में लेट गई है। जब दशरथ जी अपने समय के अनुसार नित्य प्रति जाया करते थे कोप भवन, तो कोप भवन में गए और वे क्या देखते हैं
कि अरे कल तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना है और कैकेयी कोप भवन में, अब वे भी इतनी अस्त व्यस्त। दशरथ जी कहे कि प्राण प्रिया के ही हे तुरिसानी, हे प्राण प्रिय किस कारण से गुस्सा की हो? अरे तुम कहो कि जिसको तुम कहो, जिस भिखारी को भी कहो तो उसको मैं राजा बना दूं, और जिस राजा को कहो उसको मैं रंक भिखारी बना दूं, जिसको कहो उसको मैं देश से बाहर निकाल दूं, और जिसको कहो उसको मैं देश में रख लूं। आखिर तुम बताओ तो सही, राज्य में रख लूं? क्या बात है, किस कारण से इतना दुखी हो? दशरथ जी कहते मांगो मांगो, जो चाहिए तुम मांग लो, लेकिन ऐसे गुस्सा मत हो। कैकेयी ने कहा कि मांगो मांगो पै मांगो पिया, अब कबहु न देहु न लेहु, अब दे न कहेऊ बरदान दुई, तेऊ पावत संदेहु। कि मैं अच्छी प्रकार से जानती हूं आपकी ये आज की आदत नहीं है, ये बहुत पुरानी आदत है कि हर समय यही कहते हैं कि मांगो मांगो मांगो, लेकिन देते कभी नहीं। अरे आपने तो बहुत पहले ही मेरे को 2 वरदान देने के लिए कहा था और वे आज तक नहीं दिए। दशरथ जी ने कहा अरे 2 की बात क्या करती हो, 2 की जगह पर तुम 4 मांग लो, मैं 4 वरदान देने के लिए तैयार हूं। कैकेयी ने कहा अच्छा, पहले त्रिवाचक करो कि ऐसा नहीं हो कि जब मैं मांगने लगूं तो बात से मुकर जाना। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तुम जानती नहीं हो कि हम लोग किस वंश के हैं, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। हे प्रिय, ये रघुकुल की रीति है और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चलती चली आ रही है कि जो रघुवंशी ने वचन बोल दिया तो बोल दिया, फिर वे प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं खा ली जा सकता। जब इस प्रकार से कहा राजा दशरथ जी ने, तब कैकेयी कहती है अच्छा, यदि यही बात है तो भरत ही राज और राम बनवासो, तब तो फिर आप दे दीजिए। क्या कि पहले तो भरत जी को राज्य और दूसरा राम जी को वनवास, वे भी 1-2 दिन का नहीं, 14 वर्षों। दशरथ जी ने कहा प्रिय, जो पहला वरदान मांगी हो ये तो मेरे लिए तो कि जिस प्रकार से मेरे लिए राम हैं और ठीक उसी प्रकार से मेरे लिए भरत भी हैं,
मोरे राम। भरत दुई आँखी सत्य कहूँ मोहि शंकर साखी। कि मेरे लिए राम और भरत दोनों नेत्र के समान हैं। यदि कोई इस नेत्र में कुछ करे तो भी उतना ही कष्ट मेरे को होगा, इस नेत्र में कोई कुछ करे तो भी उतना ही कष्ट मेरे को होगा। इसी प्रकार से मेरे लिए चाहे भरत और चाहे राम दोनों बिल्कुल एक समान हैं। और ठीक है, हम भरत का राज्याभिषेक कर देंगे, लेकिन कैकेयी बर दूसर अस मंजस मांगा। जो दूसरा वरदान मांगी हो ये बहुत ही असमंजस है। अरे बताओ, तुम तो राम जी से इतना प्रेम करती थी, आज तुमको क्या हो गया? अरे कौसल्या ते ही काह बिगारा। कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो कि उसके पुत्र को तुम वनवास मांग रही हो? अरे तुम तो राम को भरत से ज्यादा मानती थी। आने जी, आपका टाइप नहीं करते क्यों? आज ये तुमको क्या हो गया? इसलिए मेरी बात सुनो और मेरी बात मानो। भरत को राज्याभिषेक हो जाएगा, कोई दिक्कत की कोई समस्या की बात नहीं है। और उसमें भी न राम जी कुछ कहने वाले हैं और न कौशल्या ही कुछ कहेगी। लेकिन दूसरा जो वरदान मांगी हो कि दूसरा तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। कि तपसी का वेश, उदासीन 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास, इसको वापस ले लो और कुछ मांग लो। कैकेयी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से ही जानती थी, ये आदत तुम्हारी बहुत पुरानी है। देना है तो दीजिए और नहीं तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी एक बात तुम निश्चित जान लो कि राम जी जो वन को गए तो फिर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रहेंगे। यानी मेरा मरना निश्चित है। कैकेयी ने कहा कि मैं बहुत नाटक देख ली हूं आपका, मैं बहुत नाटक देख चुकी और मैं नाटक देखते देखते इतने दिन बीत गया। लेकिन आप इधर उधर की बात मेरे से मत कहिए, मेरे को तो बस वरदान दीजिए। रात्रि भर इसी प्रकार से चर्चा चलती रही।
कोप भवन में ही दशरथ जी रहे। प्रातः काल हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी प्रातःकाल जगते थे तो सबसे पहले प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठते थे और माता पिता गुरु जी के चरण कमलों में अपने मस्तक से प्रणाम करते थे। आज भवन में देखे कि अरे पिताजी तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। जब देखें कि पिताजी नहीं दिखाई दे रहे तब वे कोप भवन की ओर गए। कोप भवन में क्या देखते हैं कि पिताजी मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं और वहां कैकेयी बड़ी अस्त व्यस्त खड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को प्रणाम किया और पूछे, क्या बात है? कैकेयी ने सारी स्थिति सब बता दी। जब सब स्थिति बतला दी तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पिताजी से कहते हैं कि हे पिताजी, अरे इस छोटी सी बात के लिए इतना भारी दुख? थोरे हु बात पिता ही दुख भारी। इस छोटी सी बात के लिए अरे हमको क्या है कि जिस प्रकार से मैं यहां अयोध्या का राज्य करता, अरे ठीक इसी प्रकार से मैं जंगल का राज्य करूंगा। आप इतना कष्ट क्यों हो रहे हैं? जब रामचंद्र जी ने सब स्थिति जान ली, वे जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तपसी का वेश बनाए, ठीक इसी प्रकार से पीतांबर और महात्माओं का वेश, त्रिपुंड आज देखिए, क्योंकि जो कि राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट उसे बोलते हैं कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां पर अस्त होता है, उतने बीच के साम्राज्य को जो चलाता है उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। और उनके लड़के, उनके बालक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, और आज वे महात्माओं का वेश बना लिए। जैसे ही सीता जी को पता चला कि रे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी तो 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए जंगल जा रहे। सीता जी हाथ जोड़ करके राम जी के चरणों में पड़ गईं और कहने लगी कि हे नाथ, हे स्वामी, आप जहां भी चलें और जहां भी रहें और जैसे भी रहें, आप हमको अपने साथ में ही
लेके चलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, जंगल में नाना प्रकार के कष्ट हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, और साथ साथ में बहुत हिंसक जानवर पशु भी हैं। इसलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। तुम यहीं घर में रहो और माता पिता की सेवा करो। कुछ दिन यहां रहना, कुछ दिन अपने घर में रहना। अब दिवस जात नहीं लागत 12, दिन जाने में समय नहीं लगता है। जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण होंगे, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सीता जी ने कहा कि हे नाथ, देखिए कि जल बिनु मीन, नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। कि हे नाथ, जैसे जल के बिना मछली और जल के बिना जैसे नदी की कोई शोभा नहीं होती। जिस नदी में जल नहीं, उस नदी की कोई शोभा नहीं। और जल से अलग मछली को कर दो तो जो स्थिति मछली की होती है, हे नाथ, वही स्थिति स्त्री की भी होती है। इसलिए कैसे भी हो, मैं आपके साथ जो भी कष्ट होगा सारे कष्ट सहूंगी, लेकिन आपके साथ रहूंगी। जब सीता जी ने इस प्रकार से कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, माता जी से आज्ञा ले लो। सीता जी ने सभी माताओं से आज्ञा ली। तब तक इधर उर्मिला देखी कि अरे, राम जी और सीता जी जंगल जा रहे हैं। तुरंत लक्ष्मण को साथ कर दिया। लक्ष्मण से कही उर्मिला कि देखो, हाँ, सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण से कि देखो, आज से तुम्हारे जो माता पिता हैं, ये सीता जी और राम जी हैं। इनकी सेवा करना, जो ये कहें वही करना। लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए। अब तीनों लोग अयोध्या नगरी से जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक क्या हुआ कि पूरी अयोध्या नगरी में गुप्त रूप से सूचना हो गई। किसी ने सूचना दी नहीं, कहीं कोई ढोल नगाड़ा बजाया नहीं गया, लेकिन करणे करणे जपन जना कि एक दूसरे के कान में कह रहे हैं कि अरे जानते हो का क्या कहा, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों के तीनों जंगल जा रहे हैं।
तब तक दूसरा कहता है, अरे क्या बात तुम करते हो, राम जी का तो आज राज्याभिषेक होना है। कहे नहीं, वे राज्याभिषेक सब कैंसिल हो गया। अब तो पूरी अयोध्या की जनता राजभवन के चारों ओर, पूरी अयोध्या की जनता खड़ी है कि मैं अपने राम जी को अयोध्या से बाहर नहीं जाने दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, लेकिन राम जी को अयोध्या से बाहर जाते नहीं देख सकता। राम जी को अयोध्या से बाहर नहीं जाने दूंगा। तब तक क्या हुआ कि आगे आगे राम जी हैं, वे भी तपसी वेश में, कि जैसे आज तक किसी ने देखा नहीं था। आज अयोध्या नगरी उस दृश्य को देख रही है और ऐसा लग रहा है जहां पर लाखों की जनता है, लेकिन वहां ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी अयोध्या नगरी में कोई है ही नहीं, वहां कोई रहता ही नहीं है, कोई आवाज नहीं, सब शांत, दिन में रात्रि जैसा हो। राम जी ने हाथ जोड़ करके अपनी अयोध्या नगरी की जनता से कहा कि आप लोग हमारे कार्य में बाधा नहीं डालिए, और मैं आप लोगों के प्रेम को हर समय अपने सिर पे रखता हूं, और जैसे ही 14 वर्ष पूरे होंगे, मैं आपके समक्ष आपकी सेवा करने के लिए पुनः आ जाऊंगा। आप लोग हमको रास्ता दे दीजिए। अयोध्या की जनता पूरी रास्ता रोके खड़ी है। अयोध्या की जनता कह रही कि नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूं, लेकिन बन जाने के लिए मैं रास्ता नहीं छोड़ सकता। राम जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, मेरी बात पे थोड़ा भरोसा रखिए और मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो जहां राम नहीं वहां अयोध्या किस काम की? अयोध्या वही है जहां राम है। तो हम सबके सब आपके साथ चलेंगे। जब साथ चलने के लिए कहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए, आपके लिए वहां सही नहीं है, बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं। तो कहा भयंकर राक्षस हमारे लिए हैं और आपके लिए? कहा नहीं, तुम लोग यहीं रहो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके ही साथ चलूंगा। अब संपूर्ण अयोध्या नगरी की जनता, आगे आगे रामचंद्र जी हैं, उनके पीछे सीता जी हैं, और फिर उनके पीछे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के पीछे पूरी अयोध्या नगर की जनता चल दी है। आज अयोध्या की गौएं, अयोध्या की गौओं की आंखों से अश्रुधारा निकल रही है, अश्रुधारा बह रही है। वहां के पशु पक्षी भी आज रो रहे हैं।
वहां की स्त्रियां, उनके तो अश्रुधारा रुक ही नहीं रही है। तो इस प्रकार से रामचंद्र जी आगे आगे और पीछे उनकी जनता है। जब प्रथम दिन सायंकाल हुआ, तमसा नदी के किनारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी विश्राम किए और रात्रि में ही वहां से राम लक्ष्मण सीता जी प्रस्थान कर दिए। जब प्रातः काल हुआ तो क्या देखते हैं कि अरे राम लक्ष्मण सीता तो हैं ही नहीं। इधर दशरथ जी सुमंत जी से कहते हैं कि देखो, जाओ राम लक्ष्मण सीता को वापस लेके आओ। यदि राम लक्ष्मण नहीं आए तो सीता जी को जरूर लेके आना, और सीता जी भी मना करें तो उनको बताना कि देखो, जंगल में सिंह हैं, शेर हैं, ये खा जाएंगे, इसलिए चलो वापस हो चलो। अनेक प्रकार से समझाना, लेकिन उनको बतलाना कि यदि तुम्हारा मन अयोध्या में नहीं लगे तो तुम जनकपुरी में रहना, कभी ससुराल में रहना, कभी मायके में रहना, और 6 महीना इधर 6 महीना उधर, ऐसे करते करते 14 वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन जरूर ले आना। सुमंत जी यहां से चल देते हैं और वहां राम जी से कहते हैं, न राम आते, न लक्ष्मण आते, न सीता जी आती हैं, सुमंत जी खाली वापस आते हैं। जब वापस आते हैं, सुमंत जी अयोध्यापुरी की ओर अपना रथ हाँकते हैं, तो जो सुमंत जी के रथ में घोड़ा लगे हुए हैं, वे राम जी की ओर देख देख करके कि देखी देखी ही नहाई, वे राम जी को देख देख करके ही नहीं नहा रहे। और सुमंत जी पुनः अयोध्या वापस लौट आ रहे हैं। यहां जैसे ही दशरथ जी ने पूछा कि राम, अब आगे की जो कथा है वे आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए। जैसा लगे, कोई शंका लगे, कुछ लगे, उसको टिप्पणी में लिख दीजिए। जय श्री कृष्ण। आइए 2 बार भगवान का भजन करते हैं। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला,
बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।